सीबीएसई ने इस बार एक कमाल का ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, एक पूरी की पूरी पॉलिसी दी है। किस लिए? एक नई तरह से बोर्ड्स को कंडक्ट कराने के लिए। ये वाला जो 2021 वाला साल था, ये बोर्ड सीबीएसई को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ असेसमेंट में, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च की, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब ये वाली जो पॉलिसी है, जिसमें बोर्ड का एग्ज़ाम 2 बार होगा, टर्म 1 और टर्म 2 में, ये आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पॉलिसी बहुत अच्छी लगी होगी और डबल राइट दिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसे थम्स अप थम्स डाउन दिया होगा। लेकिन ये ध्यान में रखो कि ये टाइम ये डिसाइड करने का नहीं है पॉलिसी अच्छी है या ख़राब। पॉलिसी आपको कैसी भी लग रही हो, स्कोरिंग लग रही हो या कम स्कोरिंग लग रही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिसी आ चुकी है आपके हाथ में, अब सिर्फ क्या है, पढ़ाई करना। और किस लिए पढ़ना? एज यूजुअल आई से टू स्कोर 100% मार्क्स। तो 100% मार्क्स लाने के लिए तैयारी आज से शुरू कर दो। इस वीडियो में मैं बिल्कुल ये नहीं डिस्कस करूंगी ये पॉलिसी अच्छी है या बुरी, और आप भी इसको सोचना बंद करो। सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखो कि अगर पॉलिसी नई है, इसके कुछ फीचर्स नए हैं, तो आपको एक नई अप्रोच चाहिए। और नई अप्रोच क्यों चाहिए? ताकि आपके नंबर आएँ और आप इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। तो रादर देन डिस्कसिंग पॉलिसी कैसी है, चलो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये हम सबको पता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बोर्ड एग्जाम 21-22 में क्या क्या चेंजेस हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जब हमें फीचर्स पता होंगे तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें अपनी पॉलिसी में क्या चेंज करना है। सबसे पहला तो ये कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं, पहला है नवंबर दिसंबर में और दूसरा है मार्च और अप्रैल में। पहला एग्जाम नवंबर दिसंबर में और दूसरा वाला जो बोर्ड का सेकेंड टर्म होगा मार्च और अप्रैल में। तो एक तरह से हमने इसे 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये एक डिफरेंस है कि फर्स्ट सेमेस्टर 90 मिनट्स का होगा, मतलब 1.5 घंटा, और सेकेंड मिनट होगा 2 आवर्स का, 120 मिनट्स। फॉर्मेट दोनों का एकदम डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो MCQ बेस्ड होगा, मतलब 1 मार्कर्स होंगे। इन MCQ बेस्ड में आपके पास केस स्टडी भी हो सकता है, असर्शन बेस्ड भी हो सकता है, 1 वर्ड आंसर, डेफिनेशंस और मल्टीपल चॉइस तो होंगे। और जो दूसरा वाला है वो डिफरेंट फॉर्मेट है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे और शॉर्ट भी आएंगे। इनका क्या फॉर्मेट होगा, सैम्पल पेपर्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट करो कि मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में या फिर अगस्त की फर्स्ट वीक में। सैम्पल पेपर्स का तो पता नहीं, लेकिन रैशनलाइज्ड सिलेबस तो आ ही जाएगा। तो जो फर्स्ट वाले MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए हो सकता है OMR शीट आए, ज़रूरी नहीं है, या फिर 1 मार्कर्स भी हो सकते हैं। अगर OMR शीट है तो फिर तो MCQ बेस्ड ही होंगे, जिनमें ABCD ऑप्शंस होंगे। और दूसरा जो टर्म 2 होगा वो आंसर पेपर पे होगा। ये जो बेस्ट पार्ट है इसका है कि फर्स्ट टर्म का जो 50% सिलेबस है वो फर्स्ट टर्म में ख़त्म हो जाएगा। आपको इस सिलेबस को सेकेंड टर्म में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको 50% सिलेबस पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको 50% पढ़ना है। जो फर्स्ट टर्म है वो स्कूल में होगा, जो सेकेंड टर्म है वो सेंटर्स पे होगा। ये अब पता चल चुका। लेकिन इन सभी के साथ ध्यान में रखो कि जैसे सामान के नीचे सब अच्छी चीज़ों के नीचे लिखा होता है ना, वैसे ही इसमें लिखा है कि कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई का मतलब अगर पॉसिबल हुआ, मतलब अगर कोविड ने होने दिया, अगर कंडीशंस अच्छी रहीं तो ये सारी चीज़ें लागू होंगी और दोनों का 50% मार्किंग लगेगी। लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि दूसरा सीन भी है कि अगर कोविड ने किसी तरह से हमारा फर्स्ट टर्म नहीं होने दिया और आप फर्स्ट टर्म को अगर अपने घर से देते हो, हमने तो ये कहा ना कि ये स्कूल में होगा, लेकिन अगर हमारा फर्स्ट टर्म अपने घर से आप देते हैं तो क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म का जो वेटेज है वो 50% ना होके कम हो जाएगा और सेकेंड टर्म का वेटेज बढ़ जाएगा। और अगर कोविड ने फर्स्ट टर्म होने दिया और सेकेंड नहीं होने दिया तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म का वेटेज बढ़ जाएगा और सेकेंड टर्म का वेटेज घट जाएगा। तो इतनी अगर अनसर्टेनिटी है तो आपको क्या करना है? दोनों के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है दोनों ही एग्जाम्स के लिए और टारगेट लेके चलना है 100%। क्लियर है? अब जो इस और एक ध्यान देने की बात है वो ये है कि अभी चल रहा है हमारा जुलाई, फर्स्ट पेपर हमारा होगा नवंबर में। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजी हमें क्या चाहिए। जुलाई के बाद हमारे पास है अगस्त, फिर है हमारे पास सितंबर और फिर है हमारे पास अक्टूबर। नवंबर दिसंबर में जाके कहीं ये टर्म होगा। फिर दिसंबर के बाद अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास है जनवरी और फरवरी। तो
कितना हो गया, 4 मंथ्स हमें टर्म 1 के लिए मिल रहे हैं और 2 मंथ्स हमें टर्म 2 के लिए मिल रहे हैं। और वो भी तब जब 4 मंथ्स के बाद आपका सिर्फ MCQ बेस्ड होगा जिसमें 90 मिनट्स का होगा, और ये वाला जो पेपर है ये 120 मिनट्स का होगा और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का होगा। तो तैयारी आपको कितनी करनी पड़ेगी वो भी नहीं पता, मार्क्स भी नहीं पता, सिलेबस भी नहीं पता। जो सिलेबस है वो तो अभी कम होगा और आप उम्मीद कर सकते हो कि जुलाई एंड तक हमारा रैशनलाइज सिलेबस आ जाएगा। तो ये जो रैशनलाइज सिलेबस है हो सकता है 30% कम हो सकता है पिछले साल का हो, या हो सकता है कुछ और चेंजेस हो। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए जो आपको अब देखना है वो ये देखना है कि हमारा जब 4 महीने हैं हमारे पास तो 50% सिलेबस करना है और 2 महीने में भी आपको 50% करना है। तो क्या ये फिजिबल है? इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपको करनी है कि ये सोच के चलो कि टर्म 1 में आपको 50 नहीं, करीब 75% सिलेबस कवर करना और टर्म 2 में सिर्फ 25। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ 75% पूरा अच्छे से याद करो, लेकिन आपको ये पढ़ लेना है एक बार, ताकि जब आप टर्म 2 में आओ तब आपको सिर्फ 20% नया सिलेबस मिले और 25% पुराना सिलेबस मिले। अब इस 25% जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कर रहे हो, इस 25% को रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको देखो, इसे कवर कर लो। तो 75% कवर करना है आपको, और 75 आपको कवर करना है और 50% को बार बार रिवाइज करना है और 25% को आपको सिर्फ कवर करना है, ताकि यहाँ पर जब आप आओ तो आपको 25% सिर्फ रिवाइज करना हो और 25% कवर करना हो। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मैं कहूँगी, इसके अलावा MCQs का और कोई तरीका नहीं है। इन दोनों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो ये तो हमने देख लिया बेसिकली सिलेबस किस तरह से कवर करना है। और ये भी ध्यान में रखो, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट दोनों हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो जाए, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होंगे। तो फिर आपको MCQs की तो तैयारी दोनों में ही करनी है। और ये जो MCQs हैं आप ध्यान रखो, अगर CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी कुंजी क्या है, आपकी की क्या है, NCERT की बुक। NCERT की बुक को एक तरह से घोट के पी जाओ। और बच्चों, आपकी बिल्कुल आदत रीडिंग की नहीं है, आपकी बहुत हद तक है डिस्कस कर लिया, नोट्स बना लिए, सुन लिया वीडियो, तो वीडियो ज़रूर सुनना, लेकिन वीडियो के साथ 1 या 2 बार बुक को ज़रूर पढ़ना। और बुक जब पढ़ो तो अपने साथ एक पेंसिल रखो या पेन रखो, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी बुक में ही या तो अंडरलाइन करो या फिर उसी में साइड में कुछ लाइंस या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथ में लिखते जाओ। इससे क्या होगा, एक तो आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा और बुक में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क हो जाएंगी रिवाइज करते पे। NCERT की पूरी बुक पढ़ो। जब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो आप ये मान के चलो वो बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं। और यहाँ पर हम अपने चैनल पर, मैं अपनी चैनल की बात कर रही हूँ, हम जितने भी वीडियोज़ बनाते हैं वो NCERT की बुक के ही अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें हम कुछ, हो सकता है कुछ ऐड कर दें, लेकिन हम ज़्यादातर कुछ डिडक्ट नहीं करते। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगी वीडियो देखने के अलावा आप ज़रूर NCERT की बुक्स को पढ़ें, वो आपके बहुत काम में आने वाली है। अब हम देखते हैं टर्म 1 के लिए हमें क्या करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कोशिश करनी है कि हम 75% सिलेबस ख़त्म कर लें। ये 75% आपका ये जो पेपर है ये होना है नवंबर और दिसंबर में। तो आपका ये जो 75% है, टारगेट ये रखो कि ये आपका अक्टूबर तक ख़त्म हो जाए। क्वेश्चंस आपका एक तरह से कवर करने का काम। अब जब आप 75% कवर कर लोगे तो आपका बचता है 25%, वो आप इसके बाद करोगे। अब इस 75 में से आपको क्या करना है, इस 75 में से जो 25 एक्स्ट्रा है इसको आप अक्टूबर के बाद मत करो, और अक्टूबर के बाद जो आपका 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में आ रहा है उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। MCQs जितने कर सकते हो उतने करो। आपने अभी अगर सैम्पल पेपर्स CBSE के भी आएंगे उनको तो भूलना ही मत। CBSE के तो सैम्पल पेपर्स ज़रूर ही करने हैं। फिर आपको सैम्पल पेपर्स जहाँ भी मिल जाए, बेटा अभी मैं फिर ये कहूँगी आप सैम्पल पेपर्स अभी मत खरीदो, सैम्पल पेपर्स तब खरीदना जब नया सिलेबस आ जाए। अभी मार्केट में जो आपके सैम्पल पेपर्स हैं ना,
वो किस हिसाब से मिले हुए हैं? वो आपको मिले हैं पुराने पैटर्न पे। जो नया MCQ बेस्ड पैटर्न है, इसके सैम्पल पेपर्स मार्केट में नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, आपके पास ये सारे सैम्पल पेपर्स आ जाएंगे। फिर जितने सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, जितने MCQs मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर मैं अपने चैनल पर भी जो सब्जेक्ट्स मैं कवर कर रही हूँ, उनके सारे MCQs मैं आपको इतने दे दूंगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फिर भी NCERT की बुक को पढ़ो, और ये जो 25% है, इसको आप अभी छोड़ दो। कवर करने के बाद इसको हम टर्म 2 में करेंगे। 50% जो आपने करा है, इसको अभी कवर कर लो, ठीक है। फिर क्योंकि आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बुक भी पढ़ो, नोट्स भी बनाओ, और इन नोट्स के साथ आपको अपना पैटर्न भी बदलना है। अभी तक आपके क्या होते थे, जो सब्जेक्टिव पेपर्स आते थे ना, उनमें आप ये मान के चलते थे कि कुछ ना कुछ तो लिख ही आएंगे, और ये भी एक सिस्टम था कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना। तो हम आपको ये कहते थे कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। तो ये तो मैं अब भी कहूँगी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो, लेकिन ये सिस्टम नहीं है कि अगर आप कुछ भी लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में तो होता है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी लिख दिया 1 नंबर मिल गया। यहाँ पर ये नहीं है। या तो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और आपकी सारी तैयारी किस लिए होनी चाहिए कि आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी सारी तैयारी नंबर मिलने के लिए है, इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपको MCQs करना उतना आसान होगा। MCQs में क्या है, आपको ऑप्शन मिलता है ना। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है बुक में भी, तो उसमें बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है और आपको नहीं आ रहा है, तो आपको तुक्का मारना भी आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी तुक्का मारो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं आता तो तुक्का मारना है। और एक मैंने ये वीडियो भी बनाया कि अगर MCQs में कुछ ना आ रहा हो तो हम इंटेलिजेंट गेस कैसे लगाएंगे। गेस वर्क भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन वो इंटेलिजेंट गेस वर्क कैसे हो सकता है, जब आप वेल प्रिपेयर्ड हो। उसका मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगी, उसको भी एक बार देखो और अपनी तैयारी करते रहो। प्लान करो, प्लान करने के साथ साथ रिवाइज करो। इसमें बहुत ज़रूरी है रेगुलरिटी। यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरा पेपर जो है वो नवंबर में है, मैं अक्टूबर में पढ़ के पास हो जाऊंगी, जैसा कि आप थ्योरी पेपर्स में सोच लेते थे जो सब्जेक्टिव होते थे, ऐसा नहीं है। आपको इसमें थरो स्टडीज़ करनी है, और सिर्फ 2 महीनों में आप 50% सिलेबस भी नहीं कर पाओगे। तो अपने पेन और पेपर्स उठाओ। इसके अलावा हम किस तरह से सिलेबस को प्लान करेंगे, इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अपनी प्रिपरेशंस को तैयार करना शुरू कर दो। ये बेटा एक शॉर्ट टर्म रेस नहीं है कि आप आज दौड़े और कल कर ली। ये जो है बहुत लंबी रेस है, और इसमें वही जीतेगा जो लंबी रेस के लिए तैयार होगा। तैयारी करनी आज से शुरू करो। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गई, और वो है इंटरनल असेसमेंट। अभी तक आप क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे इंटरनल असेसमेंट्स पर। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट बिल्कुल क्लियर है कि जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आप सबमिशंस दे रहे हो, प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरह से ये जो नंबर हैं, ये आपके टीचर्स के हाथ में है। तो अपने टीचर्स के साथ आप बना के रखिए, मतलब जो वो काम दे रहे हैं उन्हें अच्छे से करो। मंथली टेस्ट जो आपके असेसमेंट्स हो रहे हैं, रेगुलर असेसमेंट्स, आप ध्यान रखना आपके जो एंड असेसमेंट है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब के बेसिस पर आपके इंटरनल असेसमेंट्स जज होंगे। तो अपने हर टेस्ट को सीरियस लो, और ध्यान रखना आपके सारे टेस्ट भी जो हैं वो MCQ बेस्ड रहेंगे। ये आपकी तैयारी की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो आपके लिए मल्टीपल MCQs बना रहे हैं, पेपर्स बना रहे हैं, उनको बहुत सीरियसली लो। और ये आपके फाइनल रिजल्ट की प्रिपरेशन है। जैसे होता है ना ओलंपिक से पहले आप तैयारी करते हैं, उसी तरह से ये आपकी तैयारी है ताकि आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आओ। सो रिमेंबर ऑल दिस। और इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज कैसे करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और जो भी आपके फ्रेंड्स हों जिनको इसकी ज़रूरत हो, उनके साथ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना।